तो बता दें कि जयपुर दौरे पर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में उनका स्वागत करेंगे जंतर मंतर पर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी भीड़ है, लोगों में कितना उत्साह है। इमैनुअल मैक्रों के जयपुर पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए, उनकी झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे, जंतर मंतर पर भी उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही ये इमैनुअल मैक्रों जैसे ही जयपुर पहुंचे, उनके उनके मुंह से सबसे पहला शब्द यही निकला, वाह ब्यूटीफुल। अभिभूत हो गए वो जयपुर की सुंदरता को देखकर, अपने स्वागत सत्कार को देखकर। जो स्वागत उनका हिंदुस्तान में हुआ उससे वे काफी उत्साहित, काफी खुश नजर आए। और हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली बड़ी चौपड़ से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, काफी उत्साह लोगों में दिख रहा है, देखा जा रहा है कितनी भीड़ चारों तरफ खड़ी हुई है इमैनुअल मैक्रों के स्वागत के लिए। पीएम मोदी भी उनका स्वागत करेंगे, कितना वक्त और है बस? देखिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, वो फिलहाल आमेर है। आमेर से सीधा उनका जो काफिला है जंतर मंतर पहुंचेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो स्ट्रेट हैंगर से सीधा जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। फिलहाल कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचेंगे और लगभग 5:30 बजे बाद दोनों की मुलाकात होगी, जहां पे एक दूसरे का स्वागत भी यहां पर किया जाएगा। और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम तय हुआ है, सीधा जंतर मंतर से त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ हवा महल के पास ही, जहां चाय पे चर्चा का कार्यक्रम उनका रखा गया है। और फिलहाल उसके बाद बड़ी चौपड़ से सीधा जोहरी बाजार होते हुए सांगानेर गेट होते हुए एक रोड शो होगा और उसके बाद दोनों सीधे रामबाग होटल चले जाएंगे, जहां पर उनकी लगभग 1 से सवा घंटे चर्चा होगी, जो कि इस पूरे यहां आने का जो उद्देश्य है उसको लेकर। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, फिलहाल जयपुर के बड़ी चौपड़ पर मैं खड़ा हूं, जहां पर जी। आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर अलग अलग बैरिकेटिंग भी की गई है, क्योंकि ये सवाल सुरक्षा का भी है। और जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो यहाँ पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं माकूल की जाती है। एसपीजी ने पूरा मोर्चा संभाल ही रखा है। वहीं आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि जहाँ पूरा जो रूट तय किया गया है रोड शो का, वो एक तरफ यहाँ पर जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो उनका तिरंगे से स्वागत करेंगे। वहीं आगे की तरफ पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। वहीं स्पेशल जो ऑफिसर्स हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे और एसपीजी के जवान भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। बड़ी चौपड़ का ये छोर है, यहाँ से सीधा राउंड लेते हुए, क्योंकि जब उनका ये पूरा जो रूट तय किया गया था, तो जी। क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीजों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी के बाद ही उस कोने में जहां जोरी बाजार का छोर है, प्रोजी के कटले का छोर है, जहां पर आप देख सकते हैं स्थानीय जो लोग हैं फिलहाल अभी से जुटना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा जो बैरिकेटिंग है उसके पीछे की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं, और यहाँ क्योंकि सुरक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय लोगों को भी यहाँ प्रवेश दिया गया है। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि बैरिकेटिंग के पीछे की तरफ है, पुलिस के जवान आगे की तरफ तैनात किए गए हैं। यानी एक भव्य जो ये कार्यक्रम होना है। और राजस्थान की जो संस्कृति है, जयपुर की जो संस्कृति है, शाही अंदाज से यहाँ फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जो राजस्थानी व्यंजक है, राजस्थानी जो खाना है, सब चीज़ें इसमें वेजिटेरियन रखी गई है, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि यहाँ आओ भगत की जो परंपरा है, जो देसी विदेशी जो पावने आते हैं उनका स्वागत एक शाही अंदाज से यहाँ पर किया जाएगा। आमेर में भी जो आपने देखा कि किस तरह से जो हाथियों की जो अलग अलग एक फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया था, और तमाम जो चीज़ें उन्हें, क्योंकि पर्यटन और खासकर टूरिज्म जो चीज़ें हैं उनसे भी जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं वो खासा यहाँ पर वो लगाव रखते हैं।
तो ये सबसे अहम बात यह है कि जो चर्चा भी होनी है, यानी भारत फ्रांस और जो एक मैत्री का एक बड़ा संदेश यहाँ दिया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ये जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उनका ये तीसरा विजिट है। 2018 में वो आए थे, 2023 में वो यहाँ भारत आए थे। जयपुर में पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी है कि जो बनावट जयपुर की है, हेरिटेज लुक पूरा जयपुर है, जो कि लगभग 300 साल पुराना है। लेकिन पेरिस की जो की बसावट हुई थी और पेरिस के मुकाबले जयपुर की तुलना एक की जाए तो लगभग एक जैसे ही शहर हैं। और यहाँ क्योंकि जहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो भारत की राजधानी कहा जाता है कि जयपुर को पेरिस ही कहा जाता है, यही लिहाज से, क्योंकि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, यहाँ की स्थापत्य कला है और तमाम जो आर्ट है वो वहाँ पर भी कमोबेश ऐसी ही देखने को मिलती है। तो तमाम चीज़ें हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी के तहत हो या फिर पर्यटन को गति देने के लिए हो, और जो FDI के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट देश में होना है, या फिर सैन्य क्षेत्र में, या फिर जो डिफेंस के क्षेत्र में जो कई समझौते होने हैं भविष्य में, वो होने हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति का जो दौरा है वो अहम होने वाला है इस लिहाज से भी। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, और आपने भी देखा था कि जब विधानसभा के चुनाव थे वो रोड शो उनका जयपुर में हुआ था, और उसके बाद आज एक और नया रोड शो, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की जो तैयारी है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को जीतने, और एक नया अभियान यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर दीवार लेखन का मैं आपका ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहूँगा। ये अभियान चलाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश की 400 सीटों को जीते। तो एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, लेकिन जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं तो ये जो विदेश नीति का एक फॉर्मूला भी होता है। और क्योंकि जब पिछले साल फ्रांस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका जो स्वागत हुआ था वो भी काबिल तारीफ रहा था, और अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास जाने जाते हैं। और यहाँ तो स्वागत राजस्थान की परंपरा से होने वाला है, तो ये अपने आप में खास समय होगा। जी योगेंद्र, बहुत ही खास मौका है। मैं यहाँ आपको, हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। जी सीधा प्रधानमंत्री का जो काफिला है सीधा जयपुर के जंतर मंतर पहुंच चुका है, जहां वहां क्योंकि अब जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं आमेर फोर्ट से सीधा वहीं पहुंचेंगे। हालांकि उसमें समय है, करीब 25 से 30 मिनट का समय अभी शेष है। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत जो डिप्टी CM है दिया कुमारी, उन्होंने किया है जंतर मंतर में, क्योंकि आगे का जो कार्यक्रम अब तय हुआ है, दोनों एक साथ मिलेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं उनका स्वागत जंतर मंतर पे करने वाले हैं, क्योंकि अब उनका काफिला कुछ देर में ही आमेर से रवाना होने वाला है। उसके बाद वहां पर कुछ 15 से 20 मिनट समय जंतर मंतर में रुकने का है। उसके बाद सीधा दोनों एक ओपन जीप में सवार होंगे, और जो यहाँ सीधा कार्यक्रम है वो यहाँ क्योंकि जो त्रिपोलिया गेट है उससे उनकी एग्जिट होगी, और सीधा बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पे, यहाँ पर मेरे जहाँ पास ही है हवा महल, वहां पर उनका कार्यक्रम है। 2 चेयर वहां पर लगाई गई है, और खास ये है कि अक्सर प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा करते हैं। यहाँ जयपुर की प्रसिद्ध चाय है साहू की चाय, वो दोनों चाय का लुत्फ लेंगे, और उसके बाद कुछ समय के लिए एक यहाँ वार्ता का दौर चलेगा, और उसके बाद फिर से एक ओपन जीप में दोनों जो गाड़ी होगी, बड़ी ही भव्य तरीके से उसे सजाया गया है। फिर वो गाड़ी हवा महल के एक छोर से सीधी जोरी बाजार की तरफ रवाना होगी, जो कि एक रोड शो होगा, और ये रोड शो सांगनेर गेट तक होने वाला है। यानी अब वो समय जो काफिला और जो रोड शो की बात की जा रही है वो समय अब ज्यादा शेष रहा नहीं है। लगभग माना जा रहा है कि 5:45 बजे के आसपास ये शुरुआत हो जाएगी, जो कि लगभग 25 से 30 मिनट का होने वाला है। हालांकि क्योंकि PM का कार्यक्रम है, इसमें कुछ बदलाव भी संभव है। उसके बाद सीधा जो काफिला है दोनों का वो होटल यहाँ रामबाग होटल जाने का है, और उसके बाद क्योंकि लगभग 8:45 बजे के आसपास जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री अलग जो सेना का जो
हवाई जहाज है उससे उनकी रवानगी है। आने का समय दोनों का अलग अलग रखा गया था क्योंकि दोनों की सिक्योरिटी और दोनों अलग अलग रीजन्स हैं, वहीं जो जाने का समय है वो भी अलग अलग है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के आसपास उनकी जो मीटिंग होने वाली है होटल रामबाग में, उसमें क्योंकि डिफेंस से लेकर, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि फ्रांस में जो डिफेंस से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो भी चाहे रफाल की बात करें या फिर तमाम जो चीजें हैं उससे संबंधित कुछ डिस्कशन इसमें हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म के रिलेटेड हो या फिर एक देखिए गरीबी उन्मूलन को लेकर भी फ्रांस ने मुहिम चला रखी है और इंडिया में भी इस तरह के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसको लेकर भी कुछ आगामी दिनों में बड़ा कुछ निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस अपने दौरे पर गए थे, जाके उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट लिखी थी कि फ्रांस और भारत की जो मित्रता है वो अमर रहे। इसका मतलब ये होता है कि उनके जो लॉन्ग टर्म संबंध हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के तहत, वो संबंध आगामी दिनों में प्रगाढ़ होने वाले हैं। और ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति का 2018, 2023 और ये तीसरी बार दौरा है। उस दौरे के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं और ये फिलहाल अब इंतजार की वो घड़ियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होगी जब राष्ट्रपति और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक जगह मुलाकात करेंगे, स्वागत का दौर चलेगा, फिर चाय का दौर चलेगा, फिर रोड शो होगा। जी बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। और जो मित्रता की बात कही आपने भारत और फ्रांस की, काफी पुरानी मित्रता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए एक कदम और आगे चल रहे हैं। योगेन, यहाँ एक बात और समझनी होगी कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है या उसको ज्यादातर प्रधानमंत्री अधिकतर अहमदाबाद ले जाते थे, गुजरात ले जाते थे, लेकिन इस बार जयपुर, इस बार राजस्थान, क्यों? देखिए भानु, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी होने वाले हैं और जो विदेश यात्राएं हैं मोदी की खासी चर्चाओं में रही थी। और ये फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से कुछ कई तरीके के बदलाव किए, क्योंकि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से जो एफडीआई के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से जब निवेश होता है तो उससे रोजगार लोगों को मिलता है। आज की संख्या में जिस तरह से इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, लगभग हजारों की लगभग 900 से भी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रांस की कंपनियां इंडिया में स्थापित हो चुकी है और उनसे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं फ्रांस इंडियन जो कंपनियां हैं वो फ्रांस में सेटल हो चुकी है, वहां पर भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो इस तरह से और ये माने कि जो मैत्री के जो संबंध बने हैं वो फ्रांस के साथ धीरे धीरे पिछले कई सालों में प्रगाढ़ हुए हैं। और इस प्रगाढ़ता को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे, चाहे सैन्य क्षेत्र में हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर टूरिज्म के क्षेत्र में हो, तमाम इन चीजों को लेकर आगामी दिनों में एक बड़ी एक प्लानिंग भी है। वहीं जयपुर दौरे की आपने बात कही कि जयपुर में, क्योंकि ये लगातार प्रधानमंत्री का फोकस राजस्थान की तरफ रहा है, जयपुर की तरफ रहा है और ये तो राजधानी है, तो फिलहाल क्योंकि यहाँ बीजेपी एक मिशन 25 को लेकर आगे बढ़ रही है और पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी 400 पार, यानी ये कहीं ना कहीं उसका भी हिस्सा हो सकता है कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो देखिए, जब कोई पार्टी अपनी रणनीति बनाती है तो सारी चीजें उसमें देखी जाती है कि किस तरह से लोगों को का दिमाग किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। कि अगर कोई विदेश का कोई राष्ट्रपति आ रहा है और फ्रांस पावरफुल कंट्री है नो डाउट, तो ऐसे में उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है। और खुद फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा था कि वो लगभग 30 से 40 हजार जो नए यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रवेश वो देंगे फ्रांस में। तो ये कई चीजें हैं जो आगामी दिनों में स्पष्ट होती भी नजर आएगी। जी बिल्कुल योगेंद्र, आज जो वार्ता होने वाली है, जो 1 घंटे की मीटिंग चलेगी, उसमें कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जब चर्चा हुई थी मार्च 2023 में और उसमें यही कहा गया था कि क्षितिज 2037 में उसकी आधारभूत 4 पॉइंट्स उसमें लिए गए थे कि जिस तरह से
एक्सचेंज जो साझेदारी है, डिफेंस के क्षेत्र में एक साझेदारी है, दूसरी तरफ गरीबी उन्मूलन को लेकर अभियान किस तरह से चलाए जा सकते हैं, और इसके अलावा भी जो निवेश से संबंधित ये कार्यक्रम है। और पर्यटन के क्षेत्र में क्योंकि जयपुर का जो कॉन्सेप्ट है, जयपुर में जिस तरह से वर्ल्ड सिटी है, परकोटा है, और इस तरह से पूरे वर्ल्ड सिटी में जो पुरानी बसावट के आधार पर शहर बसा हुआ है जयपुर, वैसे ही पेरिस की भी तुलना उससे की जाती है। इसीलिए भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। कारण यही है कि सिमिलरिटीज को देखते हुए यहाँ पर हेरिटेज संरक्षण को लेकर, जहाँ जो फ्रांस है, पेरिस में भी संरक्षण की कई कवायदें हैं। यहाँ जब कई चर्चाएं चलती है, जयपुर के हेरिटेज को बचाने की बात चलती है, तो यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो फ्रांस जाते हैं और खासकर पेरिस भी जाते हैं। तो टूरिज्म के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है वो पर्यटन है, चाहे जयपुर के पर्यटन क्षेत्र हो, जोधपुर के हो, जैसलमेर के हो, जहां पर भी जाओगे तो इस तरह के जो पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े निवेश की स्थिति यहां पर हो सकती है। और आपने देखा कि चाहे जो डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में जो बड़े समझौते हुए थे वो फ्रांस के साथ हुए थे। अभी भी भविष्य में कई चीजें हैं। हालांकि मेक इन इंडिया का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके आधार पर अब जो डिफेंस की कई ऐसे बड़े उपकरण हैं वो इंडिया में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होने भी लगी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए तो फ्रांस आज भी कई देशों से आगे है। तो ऐसे में कई मायनों